Good morning. Our today's topic is non-financial और non-monetary incentives. ये वो इंसेंटिव्स होते हैं या मोटिवेशन के वो सोर्स होते हैं जिन्हें हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब कि जिसका मूल्यांकन मुद्रा के मूल्य में नहीं किया जा सकता. ठीक है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी. दीज इंसेंटिव्स हेल्प इन द satisfaction of top hierarchy needs like social esteem and self actualization. तो ये जो उच्च लेवल की हमारी आवश्यकताएं थी ना, उनको पूरा करता है, क्योंकि लोअर लेवल की थी सिक्योरिटी वाली या साइकोलॉजिकल नीड्स, उनको तो पैसे से ही पूरा किया जा सकता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दुबिन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल रिवार्ड. एक रिवार्ड की तरह हमारे दिमाग को वो एक तरह से शांति प्रदान करते हैं. इन द ओपिनियन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं? इट इज़ ए कॉमन फीलिंग दैट मैरिटल रिवार्ड लाइक मनी बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट. कि एक निश्चित सीमा के बाद जो आपके पैसे से मिलने वाले अवार्ड है ना, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहते. आपको कभी कहा जा रहा है कि आपको 10% बोनस दिया जाएगा, कभी आपको 1100 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा. इस तरह से जो मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैं, एक सीमा के बाद एक व्यक्ति की इच्छाएं, जो मॉनिटरी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें चूज करना पड़ता है. इट मीन्स कॉमन फीलिंग दैट मैरिटल रिवार्ड लाइक मनी बिकेम इनइफेक्टिव आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट. It means that non-financial reward are more effective than the financial reward in order to motivate materially prosperous person. जो व्यक्ति मुद्रा यानी कि फाइनेंशियली सिक्योर है, मतलब कि जिसकी सैलरी पहले ही बहुत बढ़िया सैलरी है उसकी और उसकी प्रॉपर्टी बहुत है, तो उसको मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट करना आसान नहीं होगा. More effective than financial reward in order to motivate mentally prosperous person, the following factors. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आपके आ सकते हैं? फर्स्ट है स्टेटस. स्टेटस क्या है? स्टेटस मीन्स द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक संस्था में उस व्यक्ति का जो स्थान दिया गया है. इट कैन बी हाई और लो. वो रैंक हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है. द रैंक ऑफ एन एम्प्लॉय इज डायरेक्टली लिंक विद हिज अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर फैसिलिटीज. ये रैंक किस पे डिपेंड करती है? उसको अधिकार मिले हैं या नहीं मिले, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, और ये डिपेंड किस पे करते हैं कि उसको सेपरेट कैबिन मिला है या नहीं मिला, कॉस्टली फर्नीचर कि बैठने के लिए चेयर कैसी मिली है, उसकी टेबल कैसी है, उसको क्या कोई कार मिली हुई है, पीएन मिला हुआ है, पीए मिला हुआ है, एट्सेट्रा. एवरीबडी हैज़ ए विश फॉर अ हायर स्टेटस. हर व्यक्ति हायर स्टेटस की चाहत रखता है. देयरफॉर द एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय रेजिंग देयर रैंक ऑफ और पोजीशन. तो जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं अपनी रैंक या पोजीशन के ऊंचा होने पर. The attainment of a higher status fulfill the psychological, social and esteem related needs. इनकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद इनका नंबर आता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. जिस संस्थान में, संगठन में वो काम कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. This include individual freedom, receipt of award, the importance of employees, etc. मतलब कि वहाँ पे उसे काम करने में फ्रीडम मिली भी है या नहीं मिली, उसे कोई अवार्ड वगैरह दिया जाता है या नहीं दिया जाता. एवरी पर्सन लाइक्स टू वर्क इन ए बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. हर व्यक्ति एक अच्छे वातावरण में काम करना चाहता है. The manager can motivate the employee by providing a better organizational environment. थर्ड पॉइंट है हमारे पास कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. Every employee of the organization wants to advance in his life.
हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अपनी लाइफ में एडवांस होना चाहता है। प्रमोशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडवांसमेंट। जो प्रमोशन है, एडवांस होने यानी कि लोअर रैंक से हायर रैंक पे, तो उसकी एडवांसमेंट हो जाएगी वो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैव गोट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये प्रमोशन से भी हो सकता है, उसे ट्रेनिंग दिलवा के भी एडवांसमेंट, कि उसको पता तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो तो इंक्रीज होगी, किससे? ट्रेनिंग से। Therefore, the manager can clear their way to promotion by providing these facilities. When the avenues of promotion are available, जब chances हों promotion के available, the employees certainly get motivated. अगर उसको लगता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा प्रमोशन हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही मोटिवेट हो जाएगा। जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कि उसके काम के महत्व को बढ़ा दिया गया। सच ए जॉब शुड हैव अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइड स्कोप ऑफ चैलेंजेस। देखो ये सभी के सभी नॉन फाइनेंशियल हैं, तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मिलती जुलती ही रहेंगी और एक आध दिन में कॉमन भी हो सकता है। देयर शुड बी ए नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल एंड there should be absolute freedom to take decision. The employees feel proud of getting such a job. तो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे फ्रीडम मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, अथॉरिटी मिले, वहाँ पे काम करके ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक अलग पहचान दी जाती है। Every employee wishes to be considered as an important part of organization. It means that he should have his own identity and he should appear to be distinctive. वो सबसे अलग दिखना चाहता है, वो अपनी एक अलग पहचान शो करना चाहता है। Some of the example are given below which help in employees recognition. तो उसके रिलेटेड हम उन्हें क्या मोटिवेटर दे सकते हैं? Congratulating the employee for good work performance. अगर आपको अच्छे काम के लिए सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोल दिया जाए तो भी आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करने के लिए इफ़ेक्टिवली अपने जो आपके एफर्ट्स हैं वो लगाओ। नेक्स्ट, displaying employees achievement on information board and publishing them in the news magazine of the organization. संस्था की जो आपके प्रोस्पेक्टस वगैरह बनते हैं, न्यूज़ मैगजीन बनते हैं, अगर उनमें नाम दिया जाए उन एम्प्लॉयज़ का तो वो पक्का से मोटिवेट होंगे। या फिर बोर्ड ऑफ ऑनर, बोर्ड बना दिया जाए, जैसे आपके मैरिड के बच्चों के बोर्ड का मैरिड के बच्चों के लिए एक बोर्ड बना दिया जाता है कि इस ईयर में इतने बच्चों की मैरिट है, उनके नाम ये हैं, तो तुम चाहते हो ना कि नेक्स्ट टाइम हमारा नाम भी यहाँ होना चाहिए। अवार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड एन सेरेमनियल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर वर्क परफॉर्मेंस। सेरेमनियल फंक्शन मतलब कि किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई छोटी सी सेरेमनी रख दी जाए, वहाँ पे उनको अवार्ड दे दिया जाए। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग मोमेंटोज। मोमेंटोज देखे ही होंगे सबने, यादगिरी के लिए कोई गिफ्ट एक तरह से देना जो एक व्यक्ति हमेशा तक अपने पास रख के उसको ऑर्गेनाइजेशन से गिफ्ट की फॉर्म में वो दिया जाता है। ऑनरिंग द फॉर ऑफरिंग वैल्यूएबल सजेशन, उन्होंने जो आपको अच्छे सजेशन दिया उनका सम्मान करना। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी मोटिवेटर। सिक्योरिटी ऑफ जॉब मीन्स ए फीलिंग ऑफ परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। एक ऐसी फीलिंग उनके अंदर आ जाती है कि जो हमारी जॉब है वो यहाँ परमानेंट है या स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉई हैज़ ए सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड, अगर एक व्यक्ति के माइंड में हमेशा इनसिक्योरिटी है कि मैं यहाँ कितनी मेहनत कर लूँ बट मैं परमानेंट नहीं हूँ, तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी को कभी भी यूज़
नहीं कर पाएगा। जब उसको ये रहेगा कि भाई मुझे यहाँ से कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ही विल नेवर वर्क होल हार्टली एंड दिस अवे कॉन्टिन्यूज ट्रबलिंग हिम। तो इससे लगातार उसे प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ ही हैज़ ए फीलिंग दैट हिज जॉब इज सिक्योर एंड परमानेंट एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब इजीली, अगर उसे लगता है कि उसकी जॉब परमानेंट है और उसे यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, ही विल वर्क विदाउट एनी वरी एंड विद एन ईजी माइंड। तो अगर उसको पता है कि मैं परमानेंट हूँ तो वो हमेशा अच्छे से वहाँ काम कर सकेगा। दिस इज द रीज़न वाई पीपल प्रेफर ए परमानेंट जॉब विद लेस सैलरी टू ए टेम्परेरी जॉब विद मोर सैलरी। तो लोग परमानेंट सैलरी पसंद करते हैं, परमानेंट जॉब पसंद करते हैं, चाहे वहाँ सैलरी कम हो, ना कि ज़्यादा सैलरी की इन परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय गेट एनकरेज्ड टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजरियल वर्क्स, देयरफॉर दे ऑफर देयर फुल कोऑपरेशन इन मेकिंग सक्सेसफुल द पॉलिसीज़ प्रिपेयर्ड विद देयर हेल्प। उनकी हेल्प से जो पॉलिसीज़ प्रिपेयर की गई हैं, जो उनको मैनेजरियल वर्क में उनका पार्टिसिपेशन है, वो भी उनको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉयज़ को अधिक स्वतंत्रता देना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। When the decision making power of employee increasing, जब निर्णय लेने की क्षमता एक एम्प्लॉय की बढ़ती है, they consider that they are doing some important work in the organization। उन्हें लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई इम्पोर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। they feeling motivate them, तो वो अपने आप में मोटिवेशन का ही एक सोर्स है और वो अपने काम को अच्छे से कर सकते